नमस्कार दोस्तों, लर्न इंग्लिश विदाउट पे डे 1 में आपका स्वागत है। हमारा जो कोर्स है इसमें हम बिल्कुल स्टार्टिंग जो होती है ABCD लेटर जो होते हैं इंग्लिश के वहाँ से शुरू करेंगे और 70-75 लगभग वीडियो अपलोड करेंगे। तो पर डे का एक वीडियो अपलोड करेंगे जो लगभग 15 से 20 मिनट का रहेगा। तो आपको पर डे 30 से 35 मिनट देने हैं, जो 10 से 15 से 20 मिनट इस पे यूट्यूब पर, और 10-15 मिनट का मैं एक्सरसाइज आपको बताऊंगा जो या रिवीजन कह लो। बस उतना टाइम आपको देना है और आप 70-75 डेज में आप फ्लुएंटली बेझिझक बेधड़क इंग्लिश आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये इतना कॉन्फिडेंस से मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ कि इंग्लिश कॉन्फिडेंस का ही सब्जेक्ट है। इंग्लिश स्पीकिंग जो है वो कॉन्फिडेंस पे ही बेस्ड है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं पढ़ना जानता हूँ और मुझे कोई बोले तो समझ में आता है, वो सब चीज़ें बोलते हैं और बोलने में दिक्कत है, फिर इंग्लिश बोलने में बात करने में दिक्कत है। तो वहाँ क्या कमी है? कॉन्फिडेंस की। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? नॉलेज से। जब आपको क्लियर नॉलेज रहेगी सब्जेक्ट की, हर चीज़ आपको क्लियर रहेगी, तो आपको कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप होगा। फिर आप बोलेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो लोग उसमें कोई कमी नहीं निकाल पाएगा। और वो कॉन्फिडेंस आ जाने से और प्रैक्टिस आपको हम अपने कोर्स के अंदर ही कराएंगे। आपको अलग से ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए टाइम देना या बहुत न्यूज़पेपर पढ़ना है सब के लिए हम नहीं बोलेंगे। इतने एग्जाम्पल हम खुद ही देंगे कोर्स के अंदर आपको कि आप जो जनरल डेली आम दिनों में आप बात करते हैं वो सारे इसी कोर्स में आ जाएंगे। अलग से आपको कुछ नहीं करना होगा। बस याद रखिए, आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो लर्न इंग्लिश विदाउट पे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसमें कोई पेमेंट नहीं करना है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट इसीलिए रखा गया है कि इसमें कोई फाइनेंशियल दिक्कत ना हो, किसी को कोई पैसा ना देना पड़े, ना ही उनके साथ कोई फ्रॉड हो। मेरा मकसद दो ही है कि जो लोग इंग्लिश सिखाने के नाम पे ठग रहे हैं उनकी दुकानें बंद करना है, और हर वो आदमी जो पैसा खर्च करने में सक्षम नहीं है या नहीं करना चाहता है वो भी इंग्लिश सीख सके। और अगर मैं भारत देश की जनता जो है उसका 0.001% लोगों को भी सिखा सका तो मैं अपने उद्देश्य में समझो कामयाब हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इंग्लिश के लेटर से। ए से लेके जेड। ये सब लोग सोच रहे होंगे कि हमने ABCD क्यों लिखी है और ये क्यों हम सिखा रहे हैं। तो इसका रीजन ये है कि सभी लोग सोचते होंगे कि ये ABCD तो हमें आती है, फिर क्यों सिखाई जा रही है। तो बहुत सारी चीज़ें जब ये लेसन खत्म होगा तो आप खुद फील करेंगे कि हाँ, बहुत कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जो सही प्रोनाउंस नहीं होती थी या सही नहीं बोल पाते थे या कॉन्फिडेंट नहीं थे। इसीलिए मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। पहला दिन है और पहले दिन की शुरुआत लेटर से शुरू करेंगे और उसमें और भी कुछ चीज़ें बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लेटर है ए से लेके जेड तक ये सारे लेटर ही होते हैं और इनको कंबाइंड रूप से अल्फाबेट बोलते हैं। जैसा हिंदी में होता है अक्षर होते हैं, छोटा आ से लेके ज्ञ तक, उसको हम वर्णमाला कहते हैं। इसी तरह इंग्लिश में ए से लेके जेड तक अल्फाबेट होते हैं और उनको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, कहीं बोलने में और पढ़ने में, दोनों चीज में काम आएगा। स्टार्ट करते हैं। ए जो है फर्स्ट लेटर, उसको क्या बोलेंगे? आ। ए को क्या बोलेंगे? आ। लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन दो तरह से हो सकता है, आ से भी और ए से भी। एग्जाम्पल के लिए आपको बताइए, एप्पल आकाश। ए का भी एग्जाम्पल दे दिया, आ का भी दे दिया। बी क्या बोलेंगे? इसको प्रोनाउंस क्या करेंगे? बा। बॉम्बे बनाना। सी। दो अक्षर इसके प्रोनाउंसिएशन में दो चीजें आएंगी, सा भी आएगा और का भी आएगा। ज्यादातर सा आएगा, जैसे इसमें सिगरेट, और का कोकोनट। का भी आएगा और सा भी आएगा। सिगरेट सा से प्रोनाउंस हो रहा है इसका, सी से, और कोकोनट का से। डी को क्या बोलेंगे? ड। जैसे डाबर। दा का भी प्रोनाउंस होता है इसमें दुबई। ई का क्या रहेगा? ए या ई भी रहेगा। दोनों एग्जाम्पल दे देते हैं। एनर्जी 8। ई का प्रोनाउंस हो रहा है एनर्जी में, एनर्जी जो एग्जाम्पल दिया है। फिर बात करते हैं एफ क्या बोलेंगे? फा बोलेंगे, जैसे फादर फार्मर। जी क्या होगा? गा। गुड। जा भी होगा इसका, जैम। गा का भी एग्जाम्पल आपको दिया है, गुड, जैम,
जैम तो जा से हो गया, और गुआवा गा के बहुत सारे हैं। तो यहां से एक बार रिपीट करते हैं आपको। ए आ, बी बा, सी सा, डी डा, ई और ए बी, एफ फा, जी गा और जा, एच हा, होम हनी, आई ई इटली इंस्टाग्राम, के का किड्स काइट किंग, एल ला लॉयल लकी, एम मा मैजिक मैन मार्केट, एन ना नोज नोवेल नेस्ट, ओ को कैसे प्रोनाउंस करेंगे? ओ ओपन ओरल ऑर्गन, पी को कैसे प्रोनाउंस करेंगे? पा पेन पपाया पोटैटो, क्यू को कैसे प्रोनाउंस करेंगे? का, क्यू को कैसे प्रोनाउंस करेंगे? का, क्वालिटी क्वीन क्विक, और भी आगे देखें, आर रा, आर को कैसे प्रोनाउंस करेंगे? रा, रिच रॉयल रिजल्ट, एस सा, एस को कैसे? सा, स्किल सिंगर साई, टी को कैसे प्रोनाउंस करेंगे? टा, ट्री टाइगर टेबल, यू को यू और आ दोनों प्रोनाउंस करते हैं। जहां पर यू को यू प्रोनाउंस करते हैं वो वाले भी आपको एग्जांपल दे देते हैं। यूनियन यूनिवर्सिटी और भी है, और यूज आप, अंपायर आप प्रोनाउंस करते वी को वा, वैन विक्टर व्यू, डब्लू को भी वा, वाट वाई वॉस। इस वा और वा में आपको डिफरेंस भी बता देंगे। यहां भी वाला वा प्रोनाउंस करेंगे, वो अंदर वाले दांतों से प्रोनाउंसिएशन होता है इसका, वा वास। लेकिन जो डब्लू वाला वा को आप प्रोनाउंस करेंगे तो आपको बोलते टाइम होठों को देखेंगे आप तो गोल हो जाएंगे, वा वाट। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसके। ये वाला वा होठों को गोल करके बोला जाता है, और ये वाला वा जो है अंदर के वाले दांतों से प्रोनाउंस होता है। ये आप ध्यान रखना, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो पता लग जाएगा। दो तीन वर्ड्स एग्जाम्पल के बोलेंगे तो। नेक्स्ट है एक्स, एक्स का मतलब इसका साउंड आता है, जैसे बॉक्स, सिक्स ऑक्स। वाई से या, येलो यू, येट, जेड जा नहीं जा, और अमेरिकन में इसको जी भी बोलते हैं, जेड को सीधा जी बोल देते हैं, जहां से आया है वर्ड जी टीवी, जी न्यूज, जी वगैरह के। और जा का है जिप जेब्रा। ये तो हो गया आपका 26 लेटर्स का, आपको बता दिया है कि इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं। नेक्स्ट इसमें अब इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट होती है कि जब एक लेटर के साथ दूसरा लेटर मिल जाता है तो उसमें साउंड में कैसे चेंजिंग आती है। जैसे सी एच आपको बताया है, सी एच, तो इसको सी अकेला का होता है, लेकिन एच मिल जाने से चा हो जाता है, इसका साउंड चा आएगा। हाँ, लेकिन कहीं कहीं पे बहुत लिमिटेड कुछ वर्ड्स हैं जिनमें का भी प्रोनाउंस करते हैं इसको, तो वो लिमिटेड वर्ड है, उसको याद अपने आप हो जाएगा। जैसे केमिस्ट, केमिस्ट्री, क्रिसमस, वो कहाँ से आएंगे? मोस्टली वर्ड चा ही रहते हैं। जैसे चेयर और भी हैं सी एस से, चेस चेयर। नेक्स्ट डी के साथ एच मिल जाता है तो धा हो जाता है, जैसे बुद्धा, अधेयर। ये देखिए टी एच ई द, इसको बोलेंगे द। जहां भी टी एच ई एक साथ आ जाएंगे 3 लेटर, वहां पे उसको क्या प्रोनाउंस करेंगे? द। जैसे फादर में ये देख रहे हो टी एच ई, इसको क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं? द। मदर, ब्रीद, इसको क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं? द। ठीक है, अभी इसके बाद बताएंगे टी एच वाई दी होता है। इसका एग्जाम्पल है हेल्दी, तो टी एच वाई को क्या बोल रहे हैं? दी। वेल्दी, क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं? टी एच वाई को दी। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? ये थोड़ा टाइम बचाने के लिए वीडियो को पॉज करके हमने स्टार्ट किया ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो अभी हम आपको बता रहे थे टी एच वाई दी, वर्दी, हेल्दी, वेल्दी, ये सब आपको बताया।
वर्दी क्या होता है? हकदार। नेक्स्ट, जब TION, जहां एक साथ TION आता है, 4 लेटर एक साथ आते हैं तो इसका साउंड हो जाता है, होना क्या चाहिए? ये टी ऑन, लेकिन नहीं। यही चीज आपको देखना है, कुछ सीखने वाली चीज है कि TION जो हो जाएगा ना, सन बोलेंगे। जैसे ट्यूशन, TION सन, स्टेशन STATION स्टेशन, ऑप्शन, ये तो जनरल काफी लोगों को पता भी है पहले से। और SION भी सन, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में अंतर है, ये आपको आगे हम जब इस सा में और सा में डिफरेंस बताएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें भी थोड़ा डिफरेंस है, TION SION। ये वाला सन, जैसे TEN SION टेंशन, MEN SION मेंशन। ओके, मेंशन क्या है? हवेली। T और U, जब बीच में कहीं पर T और U एक साथ 2 लेटर आ जाते हैं तो साउंड बिल्कुल चेंज हो जाता है, प्रोनाउंस करते हैं चा। देखिए PICTURE, इसमें पिक्चर क्या प्रोनाउंस करते हैं इसको? पिक्चर, पिक्चर। तो इसमें ये TU का क्या प्रोनाउंसिएशन हो रहा है? चा। नेचर, NATURE, नेचर, इसमें TU को हम क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं? चा। फॉर्चून, इसमें क्या है? TU को क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं? चा। अच्छा, W और H मिलके क्या हो जाता है? वाह। जैसे वाट, वेयर, वाई। बस एक वर्ड ये याद रखना, इसको हु मत बोल लेना, ये हु है, यहां पे इसको WH को हा बोला गया है, ठीक है। बाकी मोस्टली क्या है? WH देखने से आपको क्या बोलना है? वाह। TH को क्या प्रोनाउंस करना है? था। जैसे अर्थ, थैंक, हेल्थ, इसमें TH को क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं? था। ये कुछ जनरल है, ये काफी लोगों को पता रहता है, स्टार्टिंग में क्लास 1 2 3 4 तक ही क्लियर हो जाते हैं। GH घा, JH झा, KH खा, PH फा, फा फोटो, फोन, ये एग्जाम्पल है इसके। KH खा, जैसे खाकी, खादी। JH झा, झील, झारखंड, झांसी। GH घा, तो ये तो जनरल थे यहाँ से। और इसके बाद याद, इस चाबी नॉर्मली था, लेकिन यहाँ भी THE द, THY दी, TION सन, SION सन, TU से चा, WHO, ये आपको समझना है। अब आपको वो सा और सा में जो हमने डिफरेंस बताने की बात कही थी वो आपको यहाँ क्लियर कर देते हैं। हम हिंदी में भी कई बार गलत बोल देते हैं, लेकिन इंग्लिश में तो इसका बहुत फर्क पड़ जाता है। आप ये एग्जाम्पल देख रहे होंगे कि ये है सेम, ये है सेम। सेम, सेम में अगर हम दोनों को एक जैसा बोल देंगे तो एक सेम का मतलब है एक जैसा, और एक सेम का मतलब है सर्म। तो अगर आप प्रोनाउंसिएशन उल्टा कर देंगे, सा और सा में फर्क नहीं समझेंगे, तो ये यहाँ पे गलती हो जाएगी। तो इसके भी हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, क्या कैसे पता लगेगा? आगे वही बात है, आगे के दांतों से जो बोलते हैं वो ये वाला सा है, और जो थोड़ा पीछे वाले दांतों से साउंड निकालते हैं वो ये वाला सा है। जैसे सीट, आप देख रहे होंगे ओंठों पे प्रेशर आ रहा है, आगे वाले दांतों पे सीट, सीट। सोप, सॉप, सोप, सॉप, ये फर्क। सेम, सेम, दोनों में ये फर्क है। आप 3-4 वर्ड इसके प्रोनाउंस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये लिख भी दिया हमने ताकि आपको लास्ट में इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, तो आप इसको एक बार देख सकते हैं, और एक एक बार ही देखने में आपको क्लियर होता जाएगा, पीछे मुड़ के आपको देखना नहीं पड़ेगा। अब आपको कुछ ऐसी चीजें बता देते हैं जो लेटर एक साथ आने से उसमें एक लेटर का साउंड ही चला जाता है। जैसे बीच में कहीं पे एस और टी आ जाए तो इसमें टी का साउंड ही चला जाएगा। TCH में अगर ये बीच में TCH कहीं आता है तो टी का साउंड चला जाएगा। डी और जी कहीं इस वर्ड के बीच में आएगा तो डी का साउंड चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ आपको लेटर्स बता रहे हैं जो एक साथ आने से उनमें एक लेटर का साउंड चला जाता है, या उसको कुछ लोग बोल देते हैं कि वो साइलेंट है वर्ड में, लेकिन ऐसे समझेंगे तो फिर आपको पूरे वर्ड याद करने पड़ेंगे। इस वर्ड में ये साइलेंट है, उस वर्ड में हम तो क्लियर बताते हैं आपको। ST कहीं भी बीच में आ जाए तो टी का साउंड चला जाएगा। जैसे LISTEN, लिसन, टी कहाँ गया? लिसन। ST साथ में आएगा बीच में कहीं, विसिल, तो टी का साउंड नहीं रहेगा। TCH अगर एक साथ आ गया है तो टी का साउंड गया। वॉच, वॉच में वाह और चा का आया, टी गया। कैच, मैच, बैच,
जो भी है। डीजी, बीच में कहीं डीजी आपने देखा होगा, बजट में देखा हो, ब्रिज में देखा हो, एज में कहीं भी डीजी देखा हो, डी का साउंड गया। बजट डी साउंड नहीं है। आईजीएन में जी का साउंड गया, जी का साउंड, आई जी एन एक साथ आएगा तो जी का साउंड नहीं आएगा। SIGN साइन, डिजाइन, बिनाइन, बिनाइन नेक दिल विनम्र जो होता है बिनाइन, BENIGN। ये देखिए 4 लेटर होते हुए भी सिर्फ एक ही साउंड आएगा फा, OUGH फा। जैसे रफ, ROUGH रफ, रा और फा दो ही टफ। हाँ, इसमें ओ भी साउंड आता है, OUGH का या तो फा साउंड आएगा या ओ। जैसे यह डो, DOUGH डो, डो क्या होता है, गुना हुआ आटा, डो, DOUGH दो। यद्यपि GHT से सिर्फ टा का साउंड आएगा, THOUGHT थॉट, थॉट में थॉट। ब्रॉट, BROUGHT ब्रॉट, ड्रॉट। तो इसमें सिर्फ GST की क्या साउंड आ रहा है, टा, आपको टा ही पढ़ना है। QUE ओनली का पढ़ना है। जैसे CHE से चेक, चेक, क्लैक, ओनली का सो रहा है। सोगे? तो आपको आज क्या बताया, ए से लेकर जेड तक 26 लेटर्स, उनको कैसे प्रोनाउंस किया जाता है। उसके बाद कुछ लेटर आपस में जब मिल जाते हैं तो उनका क्या साउंड आता है। सा और सा में डिफरेंस आपको बताया, वा और वा में डिफरेंस, डब्ल्यू और वी में डिफरेंस बताया, और आपको बताया कि कुछ और लेटर्स जो आपस में मिलते हैं तो क्या साउंड हो जाता है। आज के लिए इतना ही काफी है। आप इसको एक बार वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली वो सब्सक्राइब कर दे चैनल को, क्योंकि दो ही चीज़ें हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें उससे पता लगेगा कि कितने लोगों को मैं अपने वीडियो के माध्यम से, अपने कोर्स के माध्यम से इंग्लिश सिखा पा रहा हूँ। और आप ये चीज़ें हो सकता है बहुत सारे लोगों को आती हो, तो यहाँ से ये नहीं सोचना है कि अरे ये लेवल है, लेवल ये नहीं है। लेवल पर डे चेंज होगा, पर डे लेवल चेंज होगा, और आप पर डे इम्प्रूवमेंट फील करेंगे। और ये मिशन को जो है आप लोगों को सक्सेस बनाना है कि बिना कोई चार्ज दिए मैक्सिमम लोग जो है इंग्लिश सीख सकें। तो उसके लिए आप गुरु दक्षिणा या कुछ भी समझो, वो है सब्सक्राइब करना या शेयर करना, लोगों तक पहुंचाना। यही आप लोगों से जो है उम्मीद है हमें और रिक्वेस्ट है। चलिए यहाँ तक के नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।